ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 9। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 40। स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ललित गति विलास बलगुहास। ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना। कृतमनु कृतवत्ते उन्मदान्धा प्रकृतिमग्न किल यस्य गोपवत्व। अनुवाद। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रज धाम की रमणियों को आकृष्ट कर लिया। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तात्पर्य। ब्रज भूमि की गोपियों ने प्रेम में सेवा के अतीव आह्लाद से भगवान के साथ साथ नाचकर माधुर्य रूप में उनका आलिंगन करके, उनके साथ हास परिहास करके तथा प्रेम पूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्म्य स्थापित किया। अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्मदेव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसनीय है, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेम में सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान की भ्रातृ सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की, किंतु गोपियां तो भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करके असल में भगवान के साथ एकात्म हो गई। भीष्म द्वारा गोपियों के स्मरण उनकी इस आकांक्षा की एक प्रार्थना है, जिससे उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को महिमा मंडित होते देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। अतएव भीष्मदेव ने केवल अर्जुन के कृत्यों का यशोगान नहीं किया, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया, जिन्हें भगवान की प्रेममयी सेवा करने के कारण भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सकी। भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादियों के सायुज्य मोक्ष के समान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये समता पूर्ण आह्लाद की है, जहां अंतर पूर्णतः मिट जाता है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के हित आपस में जुड़ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पिछले कई श्लोकों से हम देख रहे हैं, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से ये प्रसंग बता रहे हैं, जिसमें भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष, भीष्मदेव सरसैया पे लेटे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और भीष्मदेव उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भीष्मदेव इंतजार कर रहे थे भगवान का। यद्यपि उनकी स्थिति ऐसी थी, उनके एक एक इंच पर बाण लगा हुआ था, ऐसी स्थिति में जीवित रहना इम्पॉसिबल है,
लेकिन भीष्म पितामह के पास में इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए वो जीवित थे और एकमात्र भगवान का इंतजार कर रहे थे। और जब भगवान आए तो फिर उनसे ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका दर्शन करते हुए मैं इस शरीर को त्यागूं, और भगवान की महिमाओं का गुणगान कर रहे हैं। ये एक भक्त की इच्छा होती है कि अंतिम समय में भगवान का दर्शन करते हुए शरीर छोड़े, या भगवान के नाम का स्मरण करते हुए। भागवत में बताया गया सेकंड कैंटो में, अंते नारायण स्मृति, कि जीवन, इस जीवन की सफलता का राज क्या है, सफलता किसमें है कि अंत में, जीवन के अंत में भगवान नारायण का स्मरण हो जाए, भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाए, वही सफलता है। और उसी एक टेस्ट के लिए होल लाइफ जो है प्रैक्टिस करना होता है। मृत्यु जो है वो सबसे बड़ा एग्जाम है हमारा, और वो एग्जाम कभी भी आ सकता है। उस कलयुग में तो जो है ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं कि व्यक्ति जवानी में मर नहीं सकता है या बचपन में मर नहीं सकता है। पहले के युगों में तो ऐसा था, माता पिता के रहते हुए बच्चों की डेथ नहीं होती थी। अब कलयुग में ऐसा है नहीं। अब कलयुग में तो बूढ़े बूढ़े बैठे रहते हैं और बच्चे चले जाते हैं, 10-15 साल 12 साल के बच्चे हार्ट अटैक से मर रहे हैं, साइलेंट अटैक से। ये स्थितियां हैं। तो मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी भी क्षण आ सकती है, और मृत्यु जो है सबसे बड़ा एग्जाम है। तो हमें उसी एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। हम बाकी छोटे छोटे एग्जाम में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि जो सबसे बड़ा एग्जाम आने वाला है और कभी भी आ सकता है बिना डेट के, है ना, बिना अलर्ट के, उसकी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति है। और देख रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है कि ऐसा आज तक हुआ नहीं या होगा नहीं, देखेंगे तब आएगा तो देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम देख रहे हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, पड़ोस में देख रहे हैं, परिवार में देख रहे हैं, समाज में देख रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इन दिनों ये 4-6 महीने में इतनी घटनाएं हुई है, इतनी कम एज में लोग गए, तो ये सब हो रहा है, सामने सामने हो रहा है। लेकिन हम देख नहीं पा रहे। पश्यन्नपि न पश्यति, देख के भी नहीं देख रहे, इग्नोर कर रहे हैं इसको। हम सोचते हैं इग्नोर करने से शायद वो आप टल जाएगी, है ना, एग्जाम नहीं होगा हमारा, ऐसे पास कर देंगे। जैसे एक सेकंड, हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसकी हमें तैयारी करना चाहिए। तो भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे हैं और सामने भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भीष्म देव के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो जब चाहे जिस क्षण अपना शरीर त्यागना चाहे, उस क्षण पे, एग्जैक्ट उसी क्षण पे वो शरीर छोड़ सकते हैं, है ना? जिस दिन जिस समय वो खुद निर्धारित कर सकते हैं, ऐसी स्वतंत्रता उनके पास में थी। लेकिन हमारे पास में ऐसा होने वाला हमारे साथ नहीं है। हम तो प्रकृति के नियमों के द्वारा वशीभूत हैं, पूरी तरह से प्रकृति के नियमों के अंडर कंट्रोल में। तो हमें तो तैयारी जब पता चले उसी दिन से, उसी समय से तैयारी शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ इस श्लोक में विष्णुदेव कह रहे हैं कि मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रज धाम की रमणियों को आकृष्ट कर लिया। भगवान श्री कृष्ण के अनेक गुण हैं, उनका हर कार्य, उनकी हर एक्टिविटी जो दिव्य है, साधारण नहीं है। उनका चलना, उनका बोलना, उनका मुस्कुराना, उनके शब्द, सब कुछ दिव्य है। वो इतना आकर्षित करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है कृष्ण,
कृष्ण शब्द का मतलब ही है सर्व आकर्षक, जो सभी प्रकार से आकर्षित करता है, सभी को आकर्षित करता है, वो है कृष्ण। तो यहाँ भीष्मदेव कह रहे हैं कि मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान, भगवान की चाल और उनकी प्रेम भरी मुस्कान है वो ब्रज धाम की रमणियों को आकृष्ट करती थी। वो भगवान, उन भगवान पर मेरा मन एकाग्र हो। फिर कह रहे कि रास लीला से जब भगवान श्री कृष्ण 10वें स्कंद में आती है घटना, रास लीला वाले चैप्टर में श्री कृष्ण अचानक से वहां से गायब हो जाते हैं। तो सारी गोपियां जो हैं वो भगवान को ढूंढती है, पूरे वन में ढूंढती है, वन में ढूंढते 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 अंत में थक जाती है। फिर एक जगह पहुंच करके यमुना जी के किनारे, और भगवान जैसे जैसे एक्टिंग करते हैं, जैसे जैसे लीलाएं करते हैं, कार्यकलाप करते हैं, वैसे के वैसे कार्यकलाप करती है। जैसे ड्रामे में करते हैं ना, एक्टिंग करते हैं, उसी तरह से वो भगवान के समान भगवान की लीलाओं का अनुकरण करती है। एकदम वो भाव के उच्च लेवल पे चली जाती है। ऐसा नहीं होगा ऐसा दिखावटी कर रही, वो ऐसे ऐसे स्तर पे चली जाती है भाव के, कि भूल जाती है अपने आप को। यहाँ कह भी रहे हैं कि जहां अंतर पूर्णतया मिट जाता है, ये समतापूर्ण आह्लाद की है जहां अंतर पूर्णतया मिट जाता है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के हित आपस में जुड़ जाते हैं। तो वो उस स्थिति में पहुंच चुकी थी गोपियां, पूर्ण आह्लाद की स्थिति में, पूरी तरह आनंद, दिव्य आनंद की स्थिति में थी। और ऐसी दिव्य आनंद की स्थिति जब जो माधुरी रस के जो भक्त हैं, गोपियां हैं, राधा रानी है, वो, उनका आनंद जो है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। और उसमें उस स्थिति में पहुंच करके और भगवान और भक्त का अंतर जो है पूरी तरह से मिट जाता, कोई अंतर नहीं रहता उनमें बीच में, वो अंतर पूरी तरह से मिट चुका था, वो पूरी तरह से आह्लाद में आ चुकी थी, दिव्य आनंद में आ चुकी थी। इसी कारण से वो इस तरह से एक्ट कर रही, जैसे श्री कृष्ण एक्ट करते हैं गोपियों के साथ, उसी तरह से वो एक दूसरे के साथ एक्ट कर रही थी। बहुत अद्भुत वर्णन है। तो भीष्म देव जो हैं वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रजभूमि की गोपियों ने प्रेममय सेवा में अतीव आह्लाद से भगवान के साथ साथ नाचकर, माधुरी रूप में उनका आलिंगन करके, उनके साथ हास परिहास करके तथा प्रेम पूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्म में स्थापित कर लिया। कि अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्म देव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसनीय। हाँ, तो अर्जुन के द्वारा साथ जो भगवान का संबंध है, आगे बताया नेक्स्ट, वो कैसा था। वो मित्र भ्रातृ रूप में, एक भाई की तरह, एक मित्र की तरह था। गोपियों जैसा नहीं था। कह रहे हैं कि लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की। देखिए जो ये पांच जो है ना रस है, शांत, दास्य, सख्य, फिर वात्सल्य, फिर माधुरी। तो जो शांत रस है, उस रस के भक्तों केवल शांत रस का ही आस्वादन होता है। लेकिन जो दास्य रस के भक्त हैं उनको दास्य और शांत दोनों रसों का आस्वादन होता है। और जो सख्य रस के भक्त हैं उनको सख्य, दास्य, शांत, ये तीनों रसों का आस्वादन होता है। उसमें बाकी दोनों रस साथ में है सख्य रस में। और जो वात्सल्य रस के भक्त हैं उनमें बाकी तीनों साथ में है। इसको एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे अ, बलराम जी हैं, वो वात्सल्य रस में भगवान की सेवा करते हैं,
सख्य रस में भी करते हैं, दास्य रस में भी करते हैं। भगवान थक जाते हैं तो उनकी सेवा भी करते हैं, और अपना विस्तार करके अलग अलग चीजों के रूप में उनकी सेवा करते हैं दास्य रस में, और शांत रस में भी सेवा करते हैं। और जो माधुरी रस के भक्त हैं उनमें चारों रस विद्यमान है, चारों पांचों का आस्वादन करते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुरी। तो लेकिन जो अर्जुन है, अर्जुन अर्जुन का संबंध भगवान से था सख्य रस में। तो सख्य रस और दास्य रस और शांत रस वो केवल यहाँ तक का ही आस्वादन कर सकते थे, वात्सल्य और माधुर्य का आस्वादन वो नहीं कर सकते थे। ये अंतर है। जबकि गोपियां जो हैं वो पांचों रसों का आस्वादन, इन बाकी सारे रस उसके अंदर है ऑटोमेटिक, क्योंकि सर्वोच्च रस है माधुर्य रस। और माधुरी रस में जो है भक्त जो है, जो माधुरी रस की पराकाष्ठा में है, वे भगवान के साथ एक प्रकार से समता ने भगवान के समान हो जाते हैं, गुणों में भगवान के ही समान हो जाते हैं, उनमें भगवान में कोई अंतर नहीं रहता है। तो भीष्मदेव उसको याद कर रहे हैं, है ना, भगवान की चाल और भगवान की प्रेम भरी मुस्कान को याद कर रहे हैं, जिस मुस्कान ने और जिस चाल ने गोपियों को भी आकर्षित कर लिया है। रूपा जी बता रहे हैं कि भीष्म द्वारा गोपियों के स्मरण उनकी इस आकांक्षा की एक प्रार्थना है जिससे उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की भी कृपा प्राप्त हो सके, और साथ ही साथ भगवान अपने भक्तों को महिमा मंडित होते देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। तो भीष्मदेव ने केवल अर्जुन के कार्यों का यशोगान नहीं किया जैसा कि पहले के श्लोकों में किया उन्होंने, पार्थ सारथी, तो पार्थ का नाम साथ आ रहा है। और भगवान प्रसन्न कब होते हैं? जब उनके भक्त का नाम साथ में जोड़ करके लिया जाता है, तब भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। केवल कृष्ण कृष्ण बोलेंगे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, और हरे कृष्ण बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तब भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। हरे यानी राधा रानी, उनकी आह्लादिनी शक्ति। तो इस मंत्र में 8 बार जो है राधा रानी का नाम है हरे, और 4 बार श्री कृष्ण का, 4 बार श्री कृष्ण का ही नाम है राम, अलग नहीं। तो श्री कृष्ण अधिक प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों का नाम उनके साथ लिया, उनसे पहले लिया जाता है। और देखिए जितने भी नाम है ना भगवान के, उससे पहले भगवान के पहले भक्तों का नाम आता है, चाहे राधे कृष्ण हो, चाहे राधा मदन मोहन हो, चाहे राधा गोविंद देव हो, चाहे राधा गोपीनाथ हो, हर जगह राधा रानी का नाम पहले आ रहा है। पार्थ सारथी हो, इससे पहले और कई नाम आए। तो भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों का नाम पहले लिया जाता है, तो वो अधिक प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर भीष्म पितामह गोपियों की भी कृपा प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से कहा। एक घटना आती है, चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के बाद में, रथ यात्रा चल रही थी, तो एक पार्क है वहां पर गुंडीचा मंदिर के रास्ते में ही, वहां जाकर के वो रेस्ट कर रहे थे। तो वहां पर महाराज प्रताप रुद्र जो है वो आते हैं उनसे उनका दर्शन करने के लिए। यद्यपि भगवान से चैतन्य महाप्रभु ने प्रताप रुद्र से मिलने के लिए मना कर दिया था, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको गाइड किया कि अगर आप भगवान का दर्शन करना चाहते हैं या उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको राजवेश त्यागना होगा। भगवान किसी राजा या किसी भोगी व्यक्ति से नहीं मिलते, जो कि सन्यासी हैं, और सन्यास के नियमों का बड़ी कट्टरता से पालन करते हैं। तो राजा पूरा एकदम सादा ड्रेस में गया, सिंपल व्यक्ति की तरह, आम व्यक्ति उत्तरी ओढ़ करके, धोती पहन करके, व्हाइट वाली, सिंपल एकदम से उस तरह से गया। और जाकर के सार्वभौम भट्टाचार्य ने गाइड किया था उनको,
और जाकर के उन्होंने क्या गाया वहां पर, गोपी गीत गाया, तव कथामृतम, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। जैसे ही ये गाया, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए, क्योंकि गोपियों के बारे में कहा जा रहा था और भगवान अपने भक्तों की महिमा को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, लालायित रहते हैं। तो उन्होंने कहा और बोलो, और बोलो, और बोलो, बार बार बोलो। वो फिर बोलते गए, पूरा गोपी गीत उन्होंने बोला, वहां पर गाया। और चैतन्य महाप्रभु ने उठ करके आलिंगन कर लिया। महाराज प्रताप रुद्र इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने देखा नहीं कौन है क्या है, आंखें बंद किए, भाव विभोर हो गए थे और उनका आलिंगन कर लिया, खुद भी साथ साथ गाने लगे। तो भक्तों की महिमा सुनने के लिए भगवान तैयार रहते हैं और अधिक प्रसन्न होते हैं। तो उनको विशेष कृपा, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु आलिंगन कर ले, फिर क्या बाकी रहेगा। तो उनको विशेष कृपा प्राप्त हुई। ऐसे ही देखते हैं कि टोटा गोपीनाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु एवरीडे जाते थे गदाधर पंडित के पास, और वहां जाके क्या करते थे, ध्रुव महाराज की लीला या प्रहलाद महाराज की लीला भागवतम से, बस ये दो ही सुनते थे। या तो ध्रुव महाराज के बारे में या प्रहलाद महाराज के बारे में। तो भगवान को अपने भक्तों के बारे में सुनने कितना पसंद है, सुनना, लालायित रहते हैं। तो भीष्म देव जो हैं करेंगे, अतः भीष्मदेव न केवल अर्जुन के कृत्यों का यशोगान नहीं किया भीष्मदेव ने, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया, जिन्हें भगवान की प्रेम में सेवा करने के कारण भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सकी। अद्वितीय का अर्थ है ऐसी कृपा और दूसरे किसी को प्राप्त नहीं, जैसी गोपियों को प्राप्त हुई। गोपियां भगवान की इतनी जो है प्रिय थी, क्योंकि प्रेम में ही सेवा करती थी भगवान की। फिर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जहां मौका मिलता है ना, वहां निर्विशेषवादियों का, मायावादियों का खंडन जरूर करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादियों के सायुज्य मोक्ष के समान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये समता पूर्ण आह्लाद की है। तो निर्विशेषवादी जो है, निराकारवादी, वो सायुज्य मोक्ष चाहते हैं। सायुज्य मोक्ष का अर्थ है निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, अपने आप को निराकार ब्रह्म में लीन करना चाहते हैं। वो केवल निराकार ब्रह्म तक की जानकारी रखते हैं कि भगवान निराकार है और बस मैं भी निराकार हूं, वो भी निराकार, और दोनों निराकार एक दिन मिल जाएंगे, एक दिन एक हो जाएंगे मिल करके परमानेंटली, ऐसा सोचते हैं। तो उसी को मोक्ष बोलते हैं, जिसको सायुज्य मोक्ष बोला गया है शास्त्रों में। तो वो निराकार में लीन होना चाहते हैं। तो कह रहे कि उनका निराकार में लीन होना यानी समता, यानी समान हो जाना, उस निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना, समान हो जाना उसके, और गोपियों का भगवान के समान हो जाना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि वो जो निराकार ब्रह्म में जो लीन होता है, वहां पर किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं होता, क्योंकि वो तो निराकार है, वहां कोई व्यक्ति तो है ही नहीं, केवल प्रकाश ही प्रकाश है, कोई वैरायटी नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश। अगर हमें कोई ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाए जहाँ बहुत बड़ा एरिया हो, चारों तरफ से पूरा बंद, पूरा बहुत बड़ा एरिया हो, उसमें फुल लाइट जल रही हो, केवल प्रकाश ही प्रकाश हो, और कुछ नहीं हो, कोई वैरायटी नहीं, कुछ नहीं, कोई सामान नहीं, तो हमें कैसा लगेगा, कितने टाइम रहेंगे हम, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, पूरी तरह से परेशान हो जाएंगे। तो निराकार ब्रह्म ज्योति में ऐसा ही है।
अब जीवात्मा, उसके तो सारी प्रकार की इंद्रियां हैं, उसको इंद्रिय विषय भी चाहिए, इंद्रिया तो इंद्रिय विषय चाहिए, आदान प्रदान करने वाला सामने व्यक्ति चाहिए। लेकिन उन्होंने गलत धारणा बना रखी है मायावादियों कि हम निराकार हैं और भगवान भी निराकार है, उसमें उनमें मर्ज हो जाएंगे तो हमें सुख मिलेगा, ऐसा सोचते हैं, जबकि वहां सुख मिलने वाला नहीं है। हाँ, वो शाश्वत है, ब्रह्म ज्योति टेम्पररी नहीं है, इस भौतिक जगत की तरह परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन वहां पर ज्ञान और आनंद नहीं है, चित्त और आनंद, सत है, चित्त और आनंद, ये दो चीजें नहीं हो, तो इसलिए वहां उनको कोई आनंद नहीं मिलता है। और कहा गया है कि फिर उनका वापस से पतन होता है, वहां से कुछ समय के बाद जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो वापस वहां से नीचे गिरते हैं, फिर वापस भौतिक जगत में आते हैं और आकर के फिर समाज सेवा, ये सेवा वो सेवा, इस तरह के कार्यों में लग जाते हैं, उनको शरीर मिलता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो ये सायुज्य मोक्ष है। दूसरी तरफ है गोपियों का भगवान के साथ एक हो जाना। उस एक होने का मतलब क्या है? उस एक होने का मतलब है गुणों में एक हो जाना, भगवान के समान गुण प्राप्त कर लेना। वो तो भगवान स्वयं ही कह रहे हैं, ममे वांछो जीव लोके, ये सारे जीव मेरे अंश हैं और हम भगवान के अंश हैं। इसका मतलब भगवान के गुण हमारे अंदर हैं, लेकिन वो गुण अभी कवर्ड हैं। प्रकृति के तीन गुणों के कारण हमें जो शरीर मिला है, दो प्रकार के शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, प्रकृति के गुण, तो इन सबसे पूरी तरह से कवर होने के कारण वो हमारे जो दिव्य गुण हैं वो प्रकट नहीं हो रहे। ये सब आवरण जो हट जाएंगे तो वो दिव्य गुण प्रकट होंगे। तो गोपियां जो है वो इन सब आवरणों से मुक्त है, वो तो नित्य मुक्त है, नित्य मुक्त जीव है। तो वो गुणों में भगवान के समान है। तो समानता है, लेकिन किस तरह की समानता है, किस तरह की समता है कि दोनों में आदान प्रदान है, प्रेम का आदान प्रदान। समानता गुणों में है और आदान प्रदान है प्रेम का। ऐसा नहीं मर्ज हो गए हूं, निराकार में जैसे मर्ज होते हैं, वो वाली बात नहीं। जैसे एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद जी कि एक पेड़ है, ग्रीन कलर का पेड़ है, पूरा ग्रीन, उसके अंदर ग्रीन पक्षी आकर के बैठा। अब बाहर से तो लगेगा ग्रीन पक्षी पेड़ में गया, दिख ही नहीं रहा कहाँ गया, लगता है मर्ज हो गया वो। क्या मर्ज हो गया वो? नहीं हुआ। वो वहां पर पेड़ पर बैठ करके वहां पेड़ के फलों को खाने का आनंद लूट रहा है ना, आनंद ले रहा है। यानी पेड़ भी है, वहां फल भी है, सब कुछ है, और पक्षी भी है, उसकी इंद्रियां हैं, और वहां पर वो एंजॉय कर रहा है। वो मर्ज नहीं हुआ उसके अंदर। ऐसा नहीं उसकी अपनी सत्ता खत्म हो गई और उसके अंदर मर्ज हो गया, ये पूरी तरह से फॉल्स है, ये सही नहीं है। तो गोपियां जो है वो भगवान के समान गुण वाली है, गुण वाली हो जाती हैं, गुण वाली है, और वो भगवान के साथ उनका आदान प्रदान है। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसे होता है, आध्यात्मिक जगत में जो व्यक्ति जाता है वो कभी अपनी सत्ता खोता नहीं है, कभी उसकी सत्ता खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं मर्ज हो जाएंगे, हम अपने आप को खत्म कर लेंगे। इसलिए सायुज्य मोक्ष को आत्महत्या कहा गया, वो आत्महत्या है, अपने आप को खत्म करना। तो ये अंतर है। गोपियों की जो समता है पूर्ण आह्लाद की समता है, सबसे टॉप लेवल का जो आनंद है वो गोपियां लेती है। इस प्रकार से दोनों का अंतर बता रहे हैं। विष्णुदेव चाहते थे कि भगवान की वो मुस्कान और वह चाल जिस पर गोपियां भी मंत्र मुग्ध हो जाती थी, गोपियां आकृष्ट हो जाती थी, वो मुस्कान जो है उस पर मेरा मन एकाग्र हो, ऐसी उनकी इच्छा है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
Any question?